नमस्कार दोस्तों, इस वक्त है हम आरू वैली के अंदर। आप पीछे देख सकते हैं लश ग्रीन एकदम वैली है और वहाँ पे आप देख रहे होंगे सनलाइट आपको दिख रही है। और इस साइड में जो हमारी रॉन्ग साइड है उसमें अभी सनलाइट जो है जा चुकी है। यही खूबसूरती होती है पहाड़ों की। और यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा फील हुआ कि हम लोग वाकई में धरती के स्वर्ग पर आ चुके हैं। हम मनाली गए हैं, लेह लद्दाख गए हैं, गोवा गए हैं, हर लोकेशन पर गए हैं, लेकिन धरती के स्वर्ग पर आने के बाद वाकई में फील हुआ कि ये एक ऐसी लोकेशन है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसे हेवन ऑन द अर्थ कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, अगर आपको यहाँ पर आना है तो उसके लिए एक टूर पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप खुद आते हैं अपने आप अरेंज करके तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रॉपिकल लोकेशन है जहाँ पर हर चीज अरेंज करना किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत टफ है। इसलिए आपको YT भारत पर क्रिएट माई बुकिंग, जो इंडिया में सबसे ज्यादा कश्मीर के टूर पैकेज सेल कर रहे हैं, एक ट्रैवल कंपनी का हम आपको आइटनरी आज लेकर के आ गए हैं। क्रिएट माई बुकिंग से प्राउड ऑनर गौरव जी आज हमारे साथ हैं। गौरव जी, एक बार फिर से स्वागत है YT भारत पर आपका जी। आज गौरव जी, आप क्या आइटनरी बताने वाले हैं YT भारत पर कश्मीर की? जो मैं एक आइटनरी आपको बताना चाहूंगा, 4 नाइट 5 डे की हमारी आइटनरी है कश्मीर की जी, जो बेस्ट सेलिंग एक कह सकते हैं पैकेज है हमारा जी, प्लस जो सबसे इकोनॉमिकल कॉस्ट है। तो ये जो पैकेज होता है 4 नाइट 5 डे का, हमारा श्रीनगर पिकअप श्रीनगर ड्रॉप के साथ होता है। आप अगर बाय फ्लाइट आएंगे तो श्रीनगर से पिकअप करेंगे जी। बाय रोड अगर आप आते हैं श्रीनगर बस स्टैंड पे, जहाँ भी आप आएंगे श्रीनगर में, वहाँ से आपका पिकअप इंक्लूड होता है जी। पैकेज का जो ड्यूरेशन रहता है 4 नाइट 5 डे का, इसमें हम लोग 3 नाइट का स्टे आपको श्रीनगर होटल के अंदर देते हैं जी, और 1 नाइट का स्टे श्रीनगर हाउस बोट एट डल लेक ये आपको देते हैं। हो सकता है आपको पहली नाइट हाउस बोट चाहिए तो पहली नाइट हाउस बोट दे देंगे, या फिर लास्ट नाइट हाउस जी। पैकेज के अंदर जो हमारा इंक्लूजन रहता है वो एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप जी, एक प्राइवेट कार जो एज पर दी आइटनरी जो हमने प्लान की हुई है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को लेके जाती है सभी जगह पे। डेली डिनर एंड ब्रेकफास्ट एट दी होटल, पहले दिन से डिनर स्टार्ट होता है, लास्ट दिन ब्रेकफास्ट पे खत्म हो जाती है। और जितने भी आपके साइट सीइंग के जो पॉइंट्स है वहाँ तक हमारी गाड़ी लेके जाती है आपको। अब मैं थोड़ा आपको आइटनरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ज्यादा बेटर क्लियर पता लगेगा। जो पहला दिन होता है हमारा अराइवल आफ्टर श्रीनगर का लोकल हम लोग कवर करते हैं। लोकल में जैसे 3 आपके गार्डन है, मुगल गार्डन, चश्मे-शाही है, निशात बाग है, शालीमार बाग है, ये हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं हजरत बल मॉस्क्यू, और एक हम जाते हैं टेम्पल जो सबसे फेमस टेम्पल है जी, उस टेम्पल को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम शाम को डल लेक पे जाके 1 घंटे का शिकारा राइड जो हमारा होता है वो हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटे का पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है जी। ये हमारा कवर है पैकेज में डे 1 के अंदर। डे 2, डे 3, डे 4 ये 3 पॉइंट्स में एक दिन सोनमर्ग, एक दिन गुलमर्ग और एक दिन पहलगाम होता है। तो ये अल्टरनेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर करना है, जिस हिसाब से आपको करना है वैसे कर सकते हैं आप। अच्छा, तो लेट्स सपोज सेकंड डे पे हम लोग सोनमर्ग जा रहे हैं, तो जब श्रीनगर से आप निकलते हैं अराउंड 75 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, जो आपका 2 से 2.5 घंटे लेता है लगभग पहुंचने में। सोनमर्ग पार्किंग पॉइंट तक हमारी गाड़ी पहुंचती है। उसके बाद जो ऊपर थाजीवास ग्लेशियर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका ट्रैक होता है 1.5 से 2 किलोमीटर का। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप या तो बाय वॉक करके जा सकते हैं उसको, या फिर आप एक पोनी हायर कर सकते हैं जो हॉर्स राइड होती है। हॉर्स राइड लगभग बोलते हैं 3 से 4 हजार रुपए पर पर्सन, बट अगर आप बार्गेन करेंगे 1000 से 1500 रुपए में आपका हो जाता है जी जी। एक और ऑप्शन आता है 0 पॉइंट का, जो और सोनमर्ग से 50 किलोमीटर आगे जाता है कारगिल वाले रूट पे। उसके लिए आपकी अलग से यूनियन की गाड़ी जाती है, वो चार्ज करते हैं 4 से 5 हजार रुपए। ये आफ्टर बार्गेन प्राइस है, वो मांगते हैं 8-10 हजार रुपए, आप बार्गेन करोगे 4 से 5 में हो जाएगा। शाम को वापिस हम श्रीनगर रहेंगे, अपने होटल में चेक इन करेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे। तो दोस्तों लास्ट क्लिप जो स्टॉप हुई थी वो थी हमारी आरू वैली। कैमरे की बैटरी खत्म होने की वजह से वो क्लिप स्टॉप हो गई थी, लेकिन क्योंकि कंटेंट आपको पूरा देना है इसलिए आज हम आपको श्रीनगर की डल झील से इस कंटेंट को देने जा रहे हैं। तो गौरव जी, उस दिन डे 3 पर हमारा जो है वो वीडियो स्टॉप हो गया था जी, ड्यू टू बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई थी। हाँ जी। इस वक्त दोस्तों आप देख रहे हैं डल झील, बहुत सुंदर नज़ारे हैं और हाउस बोट में हमने स्टे किया हुआ है। अगर आप लोग भी हाउस बोट में स्टे करना चाहते हैं तो यही टूर पैकेज क्या गौरव जी काम करेगा? हाँ बिल्कुल, सेम पैकेज है। हर पैकेज के अंदर हमारा 1 नाइट का स्टे हाउस बोट जी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ शिकारा बोट्स भी चल रही हैं, इसी तरह के नज़ारे होते हैं। आज वेदर बहुत चिल बना हुआ है, सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और यहाँ पर नज़ारे जो है वो बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। मेरे पीछे आप शंकराचार्य टेम्पल भी देख रहे होंगे, और शंकराचार्य टेम्पल से जो हम रात को यहाँ पे शिकारा बोट कर रहे थे तो वहाँ पर मंदिर की घंटी भी सुनाई दे रही थी और पूजा भी होती हुई सुनाई दे रही थी। तो गौरव जी, डे 3 से कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आइटनरी बताते हुए हम चलेंगे इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, होटल की प्राइसिंग और आपका जो है होटल की डिटेल उसके साथ आप बताइए सर। तो जो डे 3 हमारा रहेगा, हम आफ्टर ब्रेकफास्ट मूव करेंगे गुलमर्ग की तरफ जी। गुलमर्ग अराउंड 52 किलोमीटर है फ्रॉम श्रीनगर जी, जिसका लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता होता है। गुलमर्ग जाने के बाद गाड़ी आपको पार्किंग पॉइंट पे ड्रॉप करती है। अच्छा, वहाँ से गंडोला के लिए आप बाय वॉक जा सकते हैं, इजिली 500 से 700 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। कुछ घोड़े वाले भी आपको मिलेंगे बट आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। गुलमर्ग में जो गंडोला बना हुआ है उसके 2 पार्ट है, फेज 1 एंड फेज 2।
अच्छा फेज 1 का चार्ज होता है 800 रुपये पर पर्सन और फेज 2 का चार्ज है 1000 रुपये पर पर्सन। जी, मैं कस्टमर्स को बोलूँगा कि वो एडवांस में ही टिकट बुक करके जाए, क्योंकि ऑन द स्पॉट कई बार टिकट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे, ऊपर आपको स्नो मिलेगा। अगर विंटर्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जितनी भी स्नो एक्टिविटी होती है, लाइक स्कीइंग है, स्केटिंग है, स्नो मोटर बाइक है, ATV राइड्स है, वो सारी एक्टिविटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। जी, तो कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट पे उनको कर सकते हैं। इन इवनिंग वो वापस आएंगे, हमारी गाड़ी पिक करेगी उनको और फिर वापस आ जाएंगे हम लोग श्रीनगर की तरफ। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आप हैवी स्नोफॉल के टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी गाड़ियाँ तनमक जाके रुक जाती है। वहाँ से आपको फिर चैन वाली गाड़ी हायर करनी पड़ती है, जो पैकेज का पार्ट नहीं होती, जिसका लगभग 2000 से 2500 रुपये के बीच में चार्ज होता है, आना और जाना मिला के। अच्छा, तो वो आपको वहाँ से पिक करके आपको होटल पे ड्रॉप करेगी, या फिर नेक्स्ट डे या फिर सेम डे अगर आप वापस आ रहे हैं तो फिर वापस आपको जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ड्रॉप करेगी। उसके बाद से फिर अपनी गाड़ी पिक करके उनको वापस श्रीनगर लेके आ जाएंगे। जी, ये हो जाएगा हमारा डे 3 का प्लान। अच्छा, होटल में आएंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट हम मूव करेंगे पहलगांव की तरफ। जी, पहलगांव पड़ता है लगभग 85 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस आता है 2 से 2.5 घंटे का। जी, ठीक है, बहुत अच्छी रोड कंडीशन बनी है, कोई दिक्कत नहीं है रोड की भी। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी 2 ऑप्शन साइट सीन के आते हैं नवीन जी। एक ऑप्शन आता है ABC वैली, जिसको हम बोलते हैं आरू, बेताब एंड चंदनवाड़ी। आरू वैली हम लोग फर्स्ट जो हमने लास्ट क्लिप में आरू वैली के अंदर। जी, तो आरू, बेताब एंड चंदनवाड़ी 3 वैली होती हैं, जिनके लिए आपको यूनियन की गाड़ी हायर करनी पड़ती है, जिसका अप्रोक्स प्राइस होता है 2500 रुपये। जी, और 4 से 6 लोग आप आराम से बैठ सकते हो। अगर आपकी फैमिली 4 लोगों की है, 6 लोगों की, तो प्राइस 2500 रुपये रहेगा उसमें। तीनों वैली को बारी बारी करके लेके जाता है। हर वैली के अंदर 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ये एक्सक्लूडिंग आपका जो टाइमिंग पहुंचने का होता है उसे हटा के होता है। ठीक है, 1-1 घंटे का टाइम मिलता है। अमेजिंग व्यू होते हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छे लैंडस्केप आपको मिलेंगे देखने के लिए। वहाँ से आप वापस आएंगे, फिर एक दूसरा ऑप्शन बैठता है वहाँ पे हाजीवास ग्लेशियर, सॉरी दूसरा जो ऑप्शन बैठता है वहाँ पे वो हमारा आता है मिनी स्विट्जरलैंड, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइसन वैली। बाइसन वैली के लिए आपको घोड़ा वगैरह हायर करना पड़ता है, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है और ट्रैक काफी मड़ी है, काफी कीचड़ रहता है उस ट्रैक के अंदर। अच्छा, तो वहाँ पे आपको घोड़ा हायर करना पड़ेगा, जिसका चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपए के आसपास पर पर्सन स्टार्ट हो जाता है। बट एज पर माई रिकमेंडेशन मैं प्रेफर करूंगा कि आप घोड़े वगैरह को इग्नोर करके आप प्रेफर कीजिए ABC वैली, क्योंकि इसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे और प्राइस भी कम मिलेगा आपको, और ज्यादा अमेजिंग व्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद ये विजिट करने के बाद आप श्रीनगर वापस आ जाते हैं। ओवरनाइट स्टे हमारा श्रीनगर में रहेगा, डिनर रहेगा, ये आपका 4th डे यहाँ पे फिनिश हो जाता है। डे 5th आफ्टर ब्रेकफास्ट आपका चेकआउट होगा होटल या हाउस बोट जहाँ भी आपने स्टे किया होगा। जी, फिर अगर आपकी फ्लाइट इवनिंग की है तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर कराएंगे, लोकल या कोई पॉइंट आपका डे 1 पे कवर नहीं हो पाया अगर आपकी फ्लाइट लेट या किसी भी रीजन से, तो वो लास्ट डे पे कवर कराते हैं। उसके बाद वी विल ड्रॉप यू एट एयरपोर्ट और बस स्टैंड जहाँ भी आपका ड्रॉप रहेगा। ये हमारा डे 5 का आइटनरी होता है नवीन जी। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ पैकेज इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के बारे में। जी, तो जो इंक्लूजन्स हमारे रहेंगे नवीन जी, इसमें हमारे होटल अकोमोडेशन विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड रहेगा। एक प्राइवेट नॉन AC कार आपकी श्रीनगर टू श्रीनगर इंक्लूड रहेगी पैकेज में 4 नाइट 5 डे के लिए। आपका जो अकोमोडेशन रहेगा उसके साथ 1 घंटे का शिकारा राइड डल लेक के अंदर, जो हमने भी कल शाम को किया था, जी, वो आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। जितने भी टोल एक्सेस या जो भी पार्किंग फी होगी और GST होगा वो सब आपका इसमें इंक्लूड रहेगी। अच्छा, ये पैकेज का पार्ट है जो इंक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूजन्स में आपको बताया तो नवीन जी, एक्सक्लूजन्स में लंच आपका एक्स्ट्रा रहेगा। अच्छा, गुलमर्ग में जैसे गंडोला के टिकट्स है वो आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, जैसे यूनियन की गाड़ी है या फिर बर्फ की वजह से आपको चैन वाली गाड़ी करनी पड़ती है, या कुछ घोड़ा खच्चर आप करते हैं पहाड़ों पे ऊपर जाने के लिए, ये आपके एक्स्ट्रा खर्चे पे ये पैकेज का एक्सक्लूजन्स हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पैकेज की कॉस्टिंग एंड होटल्स के बारे में। हमने पैकेज को 5 कैटेगरी में लॉन्च किया हुआ है, स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम एंड लग्जरी। जी, तो स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे होटल होते हैं 2 स्टार कैटेगरी के, जिसका प्राइस लगभग आता है 27,000 रुपये पर कपल। लेकिन अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो प्राइस उसी हिसाब से कम होता जाएगा आपका पर पर्सन के हिसाब से या पर फैमिली के हिसाब से। अगर डिलक्स में आप जाते हैं तो प्राइस आता है 31,000 फॉर कपल। अगर सुपर डिलक्स में जाते हैं तो आपका आएगा 35, प्रीमियम में 41 एंड रॉयल कैटेगरी के अंदर आपका 43,000 का प्राइस आता है। ये पर कपल के रेट में आपको बता रहा हूँ, ताकि जितने ज़्यादा पर्सन होंगे प्राइस उतना आपका कम होता जाएगा पर फैमिली के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें जो होटल्स मैंने आपको बताया, अगर हम स्टैंडर्ड में जाते हैं तो 2 स्टार के अंदर हमारा जैसे स्टार ऑफ कश्मीर है, आपका अर्बन इन है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी, भले 2 स्टार है बट गुड टू स्टे प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, और उसी कैटेगरी की आपको हाउस बोट दी जाएगी स्टैंडर्ड की। अगर डिलक्स में हम लोग जाते हैं तो हमारे पास K28 है। ठीक है, ये होटल हो गया, होटल सिफाफ हो गया आपका, उसमें आपका अकोमोडेशन रहेगा। अगर हम सुपर डिलक्स में जाते हैं तो हमारे पास रॉयल हेरिटेज है, वैली व्यू है और सिमिलर टाइप के होटल हमारे इंक्लूड रहेंगे। जी, प्रीमियम में अगर हम लोग जाते हैं तो शमसी रिवेरा है हमारे पास, अजारा होटल है हमारे पास, ये सब हमारे प्रीमियम में आते हैं। और अगर हम रॉयल कैटेगरी, जिसको हम लग्जरी कैटेगरी बोलते हैं, अगर उसके अंदर हम लोग जाते हैं उसमें हमारा जैसे ग्रैंड केसर हो गया आपका, एंको रिजॉर्ट हो गया आपका, सेजोर लग्जरी हो गया, तो इस तरीके के होटल्स हमारे पैकेज के अंदर
अच्छा अच्छा जी। तो दोस्तों ये होटल डिटेल, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और पूरी आइटनरी हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जस्ट अभी हम हाउस बोट के अंदर हैं। तो गौरव जी, जैसे आपने एक पॉइंट पर बोला कि हाउस बोट या होटल में श्रीनगर में स्टे, जी, तो मतलब इसमें से चूज हम कर सकते हैं या देखिए मोस्टली हम लोग जो देते हैं 3 नाइट का अकोमोडेशन देते हैं होटल के अंदर, 1 नाइट का अकोमोडेशन देते हैं हाउस बोट के अंदर। हाउस बोट के अंदर चूज ऐसे कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट नाइट होटल ले सकते हो, हाउस बोट ले सकते हैं, फिर आप लास्ट नाइट हाउस बोट ले सकते हो। क्योंकि होटल 3 नाइट कॉम्बो रहेंगे इकट्ठा एक साथ, क्योंकि बार बार आप चेक इन चेकआउट करोगे तो आपको अभी टाइम वेस्ट होना है उसके अंदर। तो आइदर आप फर्स्ट नाइट हाउस बोट ले सकते हैं या फिर आप लास्ट नाइट हाउस बोट ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको हाउस बोट का स्टे बढ़ाना है 1 दिन के लिए एक जगह या फिर 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, तो प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप ये मान सकते हैं 300 से 500 रुपये पर नाइट का एक वेरिएशन आ सकता है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कैटेगरी का पैकेज बुक करते हैं। जी जी जी। तो जैसे अभी हम लोग हाउस बोट के अंदर है और हमने भी दोस्तों नाइट स्टे किया हुआ है। कुछ लोग का यहाँ पे सवाल होता है कि यहाँ पे कोई स्मेल आ रही है जी, या मतलब सही इन्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब ऐसा मुझे तो फील नहीं हुआ है। बाकी आप अपना फीडबैक बताइए। बिल्कुल नॉर्मल है। हम पूरे डल लेक में भी शिकारा किया है, हमने घूमे कि काफ़ी हाउस बोट से अंदर हमने मूवमेंट भी करी है अंदर जाके। जी, स्मेलिंग की कोई इशू नहीं है, जो कस्टमर बोलते हैं स्मेलिंग है, लिजार्ड है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बड़ा नॉर्मल और अच्छा एटमोसफेयर, आप आराम से एंजॉय करेंगे, बल्कि एंजॉय करेंगे, व्यू काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो 1 घंटे की जो शिकारा राइड होती है, जो पीछे आप दोस्तों देख भी रहे हैं स्क्रीन पर दिख रही है, तो उसका कोई चार्ज होता है? नहीं, 1 आवर हमारा इंक्लूड होता है। उससे एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहेंगे, लाइक 2 आवर्स का करना है, कुछ पॉइंट्स आप शिकारा से कवर करना चाहेंगे, वो डायरेक्टली पेबल रहेगा। ठीक है। तो जहाँ पर आपकी टैक्सी ड्रॉप करती है, वहाँ से अगर आपको यहाँ तक हाउस बोट तक आना हो तो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं, 1 टाइम पिकअप एंड 1 टाइम ड्रॉप इंक्लूड है। जैसे आपको जिस टाइम आप आएंगे उस टाइम शिकारा आपको लेके जाएगा, फिर जिस दिन आपका चेकआउट है, चेकआउट के टाइम पे आपको ड्रॉप करेगा। ये पैकेज के अंदर इंक्लूड है। इससे अलग आपको अगर 2-3 बार क्रॉसिंग करनी है तो लगभग 100 रुपये या 200 रुपये वो चार्ज करते हैं क्रॉसिंग का। जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे और ये आइटनरी देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कश्मीर का टूर पैकेज कैसे बुक करवाना है और कब बुक करवाने की अगर सवाल करें तो आपको जल्दी से जल्दी बुक करवाना है, क्योंकि जितना आप जल्दी बुक करवा लेंगे उतना ही आपको अच्छे होटल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उतने ही आपको बेस्ट जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक गौरव जी, इसमें एक सवाल और है जी कि सपोज दैट किसी ने जो है लेट कर दी बुक करवाने के अंदर और वो लेट बुक करवा रहा है, तो क्या मतलब कोई ऐसी एडजस्टमेंट हो जाती है कि उससे मन पसंदीदा होटल मिल जाए, कुछ ऐसा है? ये पूरा अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है नवीन जी। कई बार ऐसा होता है कस्टमर 5 महीने पहले बुक करवाता है, बट सेम होटल जो उन्होंने मांगा वो नहीं मिलता, अगर वो होटल डिमांड के अंदर है। जी, हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग होटल दे दें, बट इनकेस अगर वो होटल सोल्ड आउट है फिर हमें अल्टरनेट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जी। और एक क्वेश्चन और है जो वाईटी भारत पर कुछ लोगों ने किया हुआ है, जैसे हमारे देश की कुछ बड़ी ट्रैवल कंपनियां जिन्हें कहते हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे दोस्तों जी, उससे अगर कंपैरिजन करें आपके पैकेज का, जी, तो मतलब उसके और आपके पैकेज में क्या डिफरेंस है? रेट का तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, 30% डिफरेंस आ रहा है। जैसे हमारी बहुत बड़ी बड़ी देश की ट्रैवल कंपनियां है, वो दावा करती हैं कि हमारे पैकेज की जो सर्विस है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जी। तो आपका अगर पैकेज में कंपेयर करूँ तो वहाँ पे क्या क्या मेन डिफरेंसेस है? देखिए नवीन जी, अगर आप करेंगे डिफरेंस मेन, तो देखिए होटल्स वो भी सेम ऑफर करेंगे, सेम होटल हम भी आपको ऑफर करेंगे। हमारा जो डिफरेंस आता होता है प्राइसिंग को लेके, सबसे पहली चीज़ जी, उनसे लगभग 15 से 20% सस्ता मिलेगा पैकेज हमारा। सर्विस उनसे बेटर देंगे क्योंकि लोकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है हमारा। जैसे आपने भी देखा लोकल टीम भी हमारे लोकल साथ टीम घूमी है, ठीक है। जो हमारे लोकल कोऑर्डिनेटर रहेंगे A to Z आपको गाइड करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में कि आपको एक टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, अगर आपके पास प्रीपेड नंबर है, कश्मीर में आके फोन करेंगे आपका फोन लगेगा ही नहीं, वो सीधे कॉल सेंटर में लगेगा। कॉल सेंटर में लगेगा, प्रीपेड नंबर से तो कॉल चलेगा ही नहीं, आपका पोस्टपेड नंबर कैरी करना पड़ेगा आपको, जी, राइट, तभी आप कॉल कर सकेंगे। उसके बाद वो आपका कनेक्ट होगा किसी थर्ड पर्सन को, जिसने आपकी बुकिंग की उसको नहीं होगा, फिर उसको फॉरवर्ड करेगा, फिर पूरा वो इशू चेक करेगा, तब तक आप रोड पे खड़े हैं, आपका चेक इन नहीं हो रहा है, काफ़ी दिक्कत आती है। हमारे थ्रू आप बुक करते हैं 24/7 ऑन कॉल स्पॉट होगा आपको, ठीक है। आप तुरंत कॉल करेंगे, तुरंत आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। पहली बात तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है कस्टमर को हमें कॉल करना पड़े, बट इन केस अगर वो करते भी हैं तो विदिन 5 मिनट्स में, आपको मैक्सिमम बोलूँगा 5 मिनट्स के अंदर हमको सोल्यूशन मिल जाता है उस चीज़ को। ठीक है। दोस्तों एक हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज आप कश्मीर में अटके हुए हैं और आपने किसी ऐसी ट्रैवल कंपनी को कॉल किया जिसे आप बड़ी ट्रैवल कंपनियां कहते हैं इंडिया में, और आप कहते हैं कि भैया गारंटीड है कि बेस्ट सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वाईटी भारत के ऊपर क्रिएट मैं बुकिंग जैसी ट्रैवल कंपनी से अगर आप पैकेज बुक करवाते हैं तो सबसे पहले तो सेफ्टी है, आपकी मनी सेफ है, आप सेफ हैं और आपको जो सर्विस मिलती है वो जो ट्रैवल कंपनी आप बड़ी समझ रहे हैं उससे बेस्ट सर्विस मिलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है लोकल कोऑर्डिनेशन। अगर आप बड़ी ट्रैवल कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल करेंगे तो किसी एक ऐसे पर्सन के पास जाएगा जिसे शायद कश्मीर के बारे में पता भी ना हो, वो किसी अपने सीनियर से बात कराएगा, हो सकता है उसे भी ना पता हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं और आपका कश्मीर का ट्रिप जो है वो काफ़ी हद तक स्पॉइल भी हो सकता है, कहीं आप फंस भी सकते हैं। कश्मीर एक ऐसी ट्रॉपिकल वेदर वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, कभी भी वेदर चेंज हो जाता है जी, और खास करके स्नोफॉल के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हैवी स्नोफॉल पड़ जाती है, गाड़ी कहीं फंस जाती है, वहाँ से निकालना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो गौरव जी है
बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं ड्यू टू लोकल कोऑर्डिनेशन। कहीं भी आप फंसते हैं, कॉल करके आपको तुरंत हेल्प करवा दी जाती है, नहीं तो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गौरव जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आपको मिलते हैं वापस कश्मीर के एयरपोर्ट पर श्रीनगर के, और आगे अपने टूर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।